हेलो दोस्तों, वेलकम टू फंडामेंटल ट्रेडर के चैनल पे आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कुछ स्टॉक मार्केट के हिस्ट्री के बारे में समझेंगे और स्टॉक मार्केट क्यों रिस्क है आपके लिए और क्यों डरना चाहिए आपको स्टॉक मार्केट से, हम इस पे भी बात करेंगे। ये वीडियो उन सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है जो स्टॉक मार्केट में नए आए हैं, और उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी बने हुए हैं। तो मैं अपने वीडियो कुछ स्टार्ट करना चाहूँगा जब समय था 2003 और 2007, ये जो 5 साल का समय था। इस समय में आप देखिए क्या तेज़ी बनी हुई थी मार्केट में। मार्केट अपनी फुल पोटेंशियल में ऊपर की तरफ जा रही थी। बहुत सारे लोगों का पैसा भी लगा हुआ था। सारे ब्रोकर्स, इन्वेस्टर्स, FII, DII ने खूब पैसे कमाए। समय था जनवरी 2008, जब ओपनिंग होती है 6136 रुपीज़ से, और उस ओपनिंग के बाद आपने देखा होगा पहली बार फॉल आई थी, एक रेड कैंडल बनी थी। लेकिन लोगों ने इसे भी नहीं समझा, उनको लगा कि ये टेम्पररी फॉल है। लेकिन पूरे 6 महीने, जनवरी के बाद अक्टूबर लास्ट तक मार्केट ने कोई मूव नहीं दिखाई ऊपर की तरफ, और 6 से 7 महीने में इसने लो बना दिया 2252। मतलब आप सोचिए 6,000 के लेवल से लेकर आ गई 2,000 तक की लेवल, मतलब 64% तक की मार्केट गिर गई। तो लोगों का पेशेंस आखिर कब तक होगा। मार्केट में जब एक कैंडल गिरती है ना, तो इतनी टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि आप सोचो, आप अगर 1 लाख रुपए लगाते हो और वो माइनस में जाती है तो आपकी नज़र स्क्रीन से नहीं हटती है। आप हर दिन पूरे दिन प्राइस को देखते रहते हो कि कब ऊपर जाएगी। तो आप सोचो, ये जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इनका कितना पैसा लगा है, इनका हजार हजार करोड़ों लगे रहते हैं। तो ये तो बिल्कुल भी नहीं होल्ड कर पाएंगे, इनको तो एनी हाउ निकलना है। तो ये जो समय था 2008 का समय, इन्होंने पूरे 1 साल तक रुका, वेट किया, 2 साल तक वेट किया, मार्केट अपना हाई को नहीं तोड़ा। तो इसने बहुत लोगों की कमर तोड़ दी। बहुत ब्रोकर बर्बाद हो गए, इन्वेस्टर्स बर्बाद हो गए। जो इंसान 2008 और 2015 की जो मंदी देखी, जो क्राइसिस देखी है ना, तो वहाँ के लोग ना, उसमें से तो 80 से 90% लोग तो वहाँ से हट गए। वो अब स्टॉक मार्केट में आपको नहीं मिलेंगे। वो अपना सब कुछ खो दिए, अपना पूरा पैसा लगा दिए, अपना पूरा पैसा मतलब लॉस बुक करके और स्टॉक मार्केट ही छोड़ चुके हैं। और बचे हुए जो 10-15% ही हैं जो आगे भी कंटिन्यू रह रहे हैं, और वो हमेशा कंटिन्यू रहेंगे। किसी को पहले से पता नहीं था कि मार्केट क्रैश होने वाली है। अगर सबको पहले से पता होता मार्केट क्रैश होने वाली है, तो वो हर कोई अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए होते। लेकिन जब मार्केट क्रैश होने वाली होती है ना, वो कितना डीप गिरने वाली होती है ये किसी को समझ नहीं आता। तो जो लोग ये सोचकर होल्ड किए थे कि मैं एग्जिट नहीं करूंगा, मैं होल्ड करूंगा, मार्केट ऊपर जाएगी, मार्केट ऊपर नहीं गई, मार्केट 6 साल तक ऊपर नहीं गई। ब्रोकर क्या आया, ब्रोकर भी तो दूसरों का पैसा लेकर ही लगाता है ना, वो अपने कस्टमर को पैसा कहाँ से बना के देगा। वो बर्बाद हो गए। ब्रोकर्स के अंदर जो कस्टमर थे वो बर्बाद हो गए। और रिटेल रिटेल की तो हालत मत पूछो। रिटेल तो इन धक्का मुक्कम में तो वो तो उनको तो गिनो ही मत, उनकी ऐसी हालत हो गई थी। तो 2008 की फॉल 2013 में जाकर ब्रेकआउट दिया था। इतने दिन तक कोई नहीं रुकता स्टॉक मार्केट में, वो बुक करके निकलते ही हैं, क्योंकि क्या भरोसा। मतलब कोई तो जानता नहीं है कि अब मार्केट उठेगा नहीं उठेगा। लोगों का पेशेंस खत्म हो जाती है, क्योंकि लोगों का पैसा ही नहीं बचता ना। और जब स्टॉक मार्केट में क्राइसिस आती है ना, तो इसका सबसे पहला शिकार फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही होता है। क्योंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट ही है जो बाहर से फंड लेकर आता है भारत में, और भारत में पैसे लगाता है, जिससे भारत का भी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है। और सबसे ज़्यादा चांसेस भी डिफ़ॉल्ट के इनके ही होते हैं, क्योंकि यही होते हैं जो इनके पास सबसे ज़्यादा लोन होता है। और अगर स्टॉक मार्केट गिरती है, इनका पैसा फंसता है, और इनका पैसा फंसेगा तो ये चुका नहीं पाएंगे, ये चुका नहीं पाएंगे तो ये डिफ़ॉल्ट होगी। और उसके बाद 2013 के बाद जो मार्केट रिकवर हुई, फिर 2015 का समय आता है। 2015 में भी मार्केट क्रैश हुई। मार्केट की ओपनिंग होती है 8953 से,
और फिर उस टाइम में जो क्रैश आई वो 25% तक डिप आ गई थी, 25% तक गिर गई निफ्टी। और जो लो बनाती है वो 6825 की लो थी। और फिर इसे 2 साल लग गए मार्केट को उठने में। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, लोग की पेशेंस ख़त्म हो जाती है। 2015 से 2017 तक बहुत ही कम लोग होते हैं जो वेट करते हैं, मतलब कोई वेट ही नहीं करता यार, मतलब उसको उनको लॉस बुक करना ही पड़ता है। दूसरों का पैसा, बाहर का पैसा, विदेशी पैसा कब तक लगा के रखोगे माइनस में। तो ये सबसे बड़ी फॉल थी जहाँ पे भी लोग बर्बाद हो गए। जब क्राइसिस आती है, जब क्रैश आती है ना, तो ये समझ नहीं आता कि मार्केट और कितना गिर सकती है। आप एक फ्यूचर्स बाय करते हो तो एक मंथ में अगर लॉस होता है ना, तो आपकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। अब परेशान हो जाते हो लॉस को देखकर। सोचो ये यहाँ पे तो 2-2 साल लॉस में रहती है जब क्रैश आती है तो मार्केट। तो स्टॉक मार्केट देना नहीं जानता है, लेकिन वो लेना बहुत अच्छे से जानता है, वो बहुत अच्छे से लेता है। तो इसलिए स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है। और ये जब मार्च में कोविड की केस आई थी तो क्रैश हुई थी, जो ये क्रैश हुई थी वो 40% की क्रैश थी। लेकिन इसमें नई बात ये है कि इसे रिकवर करने में बस 1 ईयर लगे। ये 1 ईयर में ही अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो मार्च में आपने देखा बस 2 महीने में 40% की फॉल आ गई थी। लेकिन उस 40% को कवर करने में 8 से 9 महीने लग गए। तो ये डिफरेंस है। जब गिरती है तब बहुत जल्दी गिरती है, लेकिन जब उठने की बात आती है, जब करेक्शन की बात आती है, जब ऊपर ले जाने की बात आती है, तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, तब जाके मार्केट ऊपर की तरफ जाती है। लेकिन आज के टाइम में आप इतना डिजिटल हो गए हो, बहुत लोगों ने तो क्राइसिस देखी भी नहीं है। मैंने खुद देखा है 2015 का क्राइसिस, और मुझे पता है क्या हालात थी लोगों की, और किस तरह से लोगों का हाल था मार्केट को देखकर, कितने लोग बर्बाद हो गए थे। और जब ये क्राइसिस आती है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जब 2008 की क्राइसिस आई थी, अनएम्प्लॉयमेंट 10% थी भाई। और सुसाइड की केसेस बढ़ गए, पॉवर्टी बढ़ गई। जब क्राइसिस आती है, फाइनेंशियल क्राइसिस आती है, तो सब कुछ ख़त्म कर देती है वो, मतलब नेशन का वेल्थ ही ख़त्म हो जाता है। और ये कभी भी आ सकती है, अचानक से कभी भी आ सकती है, किसी को पता नहीं चलता कि हाँ क्राइसिस आने वाली है। कोई सोच नहीं सकता कि कितने डीप तक मार्केट गिर सकती है। लेकिन ये जो मार्च की डिप थी, जो मार्च की क्राइसिस थी, वो 2008 और 2015 की क्राइसिस के सामने बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। तो ये तो बिल्कुल ही स्ट्रेस फ्री था। ये 2 महीने में 40% की डिप आई और फिर 8 महीने में ऊपर की तरफ चली गई। तो ऐसा हर बार नहीं होता है स्टॉक मार्केट में। डिप आती है तो फिर वो लंबी डिप आती है। और अगर आपको इस तरह के रिस्क नहीं लेनी है, तो सबसे पहली बात मैं आपको बताता हूँ, आप अपने 100% कैपिटल बिल्कुल भी मत यूज करो। अगर आपके पास 1 लाख की कैपिटल है ना, तो आप बस 40,000 या 50,000 ही यूज करो। पेनी स्टॉक्स को बिल्कुल भी बाय मत करो। मेरे कहने का मतलब है, आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पे देखे होंगे जो पेनी स्टॉक को बाय करने के लिए बोलते हैं। तो वैसे स्टॉक्स को बिल्कुल बाय मत करो। और कोई बिग प्रोफाइल को फॉलो मत करो, कोई ऐसे पीपल को फॉलो मत करो। एग्जांपल पे मैं बताता हूँ, आपने न्यूज़ देखा होगा, राकेश झुनझुनवाला ने टाटा मोटर्स पे 3 लाख शेयर्स बाय किए, 4 लाख शेयर्स बाय किए। अब ये न्यूज़ सुनकर बहुत सारे लोग इसमें बाय करने लग जाते हैं। तो इस तरह की जो एक्टिविटी है, ये बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि जहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ होती हैं ना, तो वो पानी बहुत जल्दी गंदी होती है। और अभी की जो ट्रेंड है, जो सबसे बड़ी रिस्की गेम है, वो है यूट्यूब। आपने देखा होगा यूट्यूब पे भरे पड़े हैं ऐसे चैनल्स जो बोल रहे हैं पेनी स्टॉक को बाय कर लो, वो बोलते हैं विकास मल्टी क्रॉप को बाय कर लो। जरा उसकी ग्राफ देख लेना आप इस पे बाय करने से पहले। ये आज की एक वीडियो देखी मैंने, जिसने बोला कि पीएसयू बैंक जो है, आईओबी हो, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, वो 600 रुपये तक चली जाएगी। मैं इसकी वीडियो देख के बोला यार, मतलब कुछ भी हाइपोथेटिकली कुछ भी बोल दोगे, 600 रुपये तक जाने की बात कर रहा वो। किसकी क्या गारंटी है कि वो 600 रुपये तक चल जाएगा। मैंने अभी इसके पहले एक वीडियो बनाई थी, पूरे यूट्यूब में किसी ने भी ये बात नहीं बताई जो मैंने बताई, कि
अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसा अनाउंसमेंट नहीं किया है बैंकों की, बैंक के नाम गवर्नमेंट ने नहीं बताए हैं वो किसको प्राइवेट करेंगे और कब कब करेंगे। तो इस तरह के यूट्यूब पे चैनल्स हैं, लेकिन आपने यूट्यूब पे देखा होगा सभी ने बोला पीएसयू बाय कर लो, बाय कर लो, सारे बैंकों को बाय करवा दिए इन लोगों ने, और कल लोअर सर्किट सबकी हिट हुई है। तो यही डिफरेंस है बाकी के चैनल और मेरे चैनल में। मैं बिल्कुल वो बात बोलता हूँ जो बात सही है, आपको अच्छी लगे या ना लगे इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और स्टॉक मार्केट में ना सोच लो 100 में से 80 लोग लॉस में रहते हैं, सिर्फ 20 लोग ही प्रॉफिट में रहते हैं। ये बात आपने बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत सारे वीडियो में बताया गया होगा, लेकिन भाई ये बात बिल्कुल सच है। तो 80% लोग लॉस में रहते हैं और 20% ही प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि वो जो 20% है ना, वो बहुत पहले से है मार्केट में, उसने हर मंदियाँ देखी हुई है, वो हर क्राइसिस को देख चुके हैं। तो उनको पता होता है कि मार्केट से कब हमें निकलना है। वो कभी भी एक बार में लार्ज क्वांटिटी बाय बिल्कुल भी नहीं करते। जो और बाकी के जो 80% होते हैं ना, वो किसी न्यूज़ पे सुनकर ट्रेडिंग कर लेते हैं, या फिर गैम्बलिंग कर लेते हैं। मैक्सिमम लोग गैम्बलिंग ही करते हैं। और फिर तीसरे वाले कैटेगरी जो होता है वो यूट्यूब वाले कैटेगरी होते हैं। आपको पता है ना, ये ट्राइडेंट जो 6 रुपये 7 रुपये का शेयर, 14 रुपये का शेयर कैसे हो गई? सब यूट्यूब की वजह से। यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा वॉल्यूम है, 2-3 बड़े चैनल ने ट्राइडेंट को बोल बोल कर 7 रुपये से 14 रुपये तक भेज दिया। और कुछ लोग जो बोल रहे थे कि ट्राइडेंट टाइटन बन जाएगा, तो मैं तो बोलूँगा कि ठीक है, अगर ट्राइडेंट टाइटन बन जाएगा ना, तो टाइटन बन जाने दो, फिर इन्वेस्ट करेंगे। आप मानोगे या नहीं मानोगे ये आप समझो, लेकिन मैं एक बात बताता हूँ। एक बंदा 2003 में 4 लाख रुपए लेकर आया, स्टॉक मार्केट में लगाया। 2008 तक उसके पास 20 लाख रुपए थे, और 2008 में उसने ये गलती कर दी, डिप आई, लेकिन उसने अपने शेयर्स को बेचा नहीं, उसने हर डिप पे बाय करता गया। और उसने जो भी कमाए थे 20 लाख 25 लाख, वो सारे के सारे स्टॉक मार्केट में लगा दिए उसने। आप लॉस देखकर यही सोचोगे कि जो पैसा बचा है हम वो बचा लें और कुछ तो हमारे पास हाथ में रहे। यही सोचकर उस बंदे ने भी 25 लाख को लगभग 0 रुपए में निकाला, मतलब जीरो ही हो गया उस बंदे का पैसा। स्टॉक मार्केट क्या है कि आपको जितना देता है, और अगर आप अवेयर नहीं रहे, सिंसियर नहीं रहे, तो वो सब कुछ ले भी लेता है। तो बस संभल के रहिएगा। और मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, मैं बस आपको बता रहा हूँ स्टॉक मार्केट एक रिस्क है। और जो न्यू कमर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो नए नए आए हैं, तो बस उनके लिए मेरा एक मैसेज है कि आप संभल कर ट्रेडिंग करो। चार्ट बहुत कुछ बताती है, न्यूज़ बहुत कुछ बताती है। आप हिस्टोरिकल चार्ट देखो, हिस्टोरिकल न्यूज़ देखो, आपको समझ आएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो आई होप मैंने जो इस वीडियो में बताने की कोशिश की है वो आपको समझ आया होगा। आप ऐसी गलती नहीं करेंगे, और कोई भी पेनी स्टॉक या फिर किसी के भी बताए गए शेयर्स पे, स्टॉक पे आप कोई भी लार्ज क्वांटिटी में बाय नहीं करेंगे। देखिए ये बस मेरी सजेशन है, मेरी एडवाइस है। आपको लेना है तो ले सकते हैं, नहीं लेना है तो नहीं ले सकते हैं। पैसा आपका है और आप ही अपने पैसे का मालिक हैं। अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ टेलीग्राम के चैनल पे जुड़ सकते हैं। मैंने टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दे दिया है। मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ या फिर कुछ इंपॉर्टेंट ट्रेड्स जो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ अलर्ट्स बता देता हूँ, जिससे आपको कहीं ना कहीं ज़रूर फ़ायदा मिल जाता है। तो आप अगर जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं, नहीं जुड़ना चाहें तो बिल्कुल भी मत जुड़िए, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। मैं यूट्यूब पे भी अवेलेबल हूँ, अगर यूट्यूब पे भी फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। अगर नहीं करना है तो बिल्कुल मत कीजिए, यूट्यूब के वीडियो आते रहेंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। देखिए ये सब तो लोगों की सोच है, पर पैसा आपका है, दूसरे की सोच पे विश्वास नहीं कर सकते। बस आप अपना एनालिसिस कीजिए, आपको क्या लगता है आप डिसाइड कीजिए आप क्या करना चाहते हैं। अभी के लिए अगर बस मेरा वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करके मोटिवेट ज़रूर कीजिए।
जी, आप डिसाइड करेंगे कि आपको बाय करना है या नहीं करना है। पैसा आपका है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप मेरे बताए गए शेयर्स पे बाय करें। आप अपना एनालिसिस खुद करें, आप अपने एडवाइजर से सलाह लें। अगर आपको लॉस या प्रॉफिट होता है तो इसमें मेरे या मेरे चैनल की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी।